सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बुलंदशहर जिले के गांव वैरा फिरोजपुर में आए हुए हैं और यहाँ हमारे एक अंकल जी ने पिग फार्म खोला हुआ है और आगे हम अंकल जी से वह अंकल जी का नाम जानेंगे और यहाँ इस फार्म का क्या नाम रखा हुआ है ये भी जानेंगे। तो अंकल जी, पहले तो आप एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुबीर त्यागी, ग्राम वैरा फिरोजपुर। मैं आर्मी के हवलदार रैंक से रिटायर्ड हूँ। जी तो मैं 2020 में रिटायर्ड हुआ था। जी जो हमारी फैमिली है वो गाजियाबाद में रहती है, जी 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 लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए हाँ जिससे हम गांव से भी जुड़े रहें जी 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 और अपना एक पर्सनल कोई भाई, मतलब एक इनकम का एक साधन भी हो। इनकम का सोर्स भी हो और आप जो है गांव से जब रह रहे हैं तो भाई आपको गांव से की हकीकत का भी पता है। भाई गांव में रहना भी जरूरी है या जी हमारा कुछ ना कुछ गांव में ऐसा होना चाहिए जिससे हम आते जाते रहे गांव में। भाई जी, शहर में भी अच्छी, मैं कहूँ तो इतनी अच्छी लाइफ नहीं होती जो गांव की होती है। बिल्कुल और ठीक बात है। आप पहले गांव में रहे हुए हैं तो आपको इस चीज की पता है या जानकारी है। तो अंकल जी, पहले आप एक छोटा सा अपने फार्म का नाम भी बताइए, क्या नाम रखा हुआ है। मैंने ये फार्म अपनी एक सिवन्या पोती के नाम से खोला हुआ है। अच्छा, आपकी ये हाँ, पोती है हाँ, जिनके ग्रैंड नाम डॉटर, से। ग्रैंड डॉटर। जी जी तो यहाँ मुझे कुछ पेड़ पौधों का भी शौक है। मैंने ये फूल के, हाँ, फ्रूट्स के सभी पौधे तरह के लगाए हुए देखिए आप, अमरूद के, जामुन के, फूलों के और बेल हैं। वाली ये फसलें, एलोवेरा है, सारी तुलसी चीजें, है। मतलब जो फार्म पर हो सकती हैं सब चीजों के पौधे लगाए भी हुए हैं। देख सकते हैं आप, भाई यहाँ पपीता भी है, आप देख पा रहे हैं, और तुलसी। तुलसा का पौधा है, सभी तरह के पौधे भी लगाए हुए हैं। और अंकल जी ने अपना एक, मैं कहूँ तो शौक भी पूरा कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो अंकल जी, ये फार्म की जब शुरुआत हुई थी ये आपने बताया, तो आप ये बताइए ये तसले में जो आपने ये क्या चीज रखी हुई है और किन के लिए रखते हैं। देखो, ये कोई कोई भी बाहर से जब आदमी आता है हाँ, तो जैसे उसके मैं भी साथ, आया हूँ। हाँ, उसके साथ जर्म्स आ जाते हैं जी जी जो हमारे जानवरों को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। जी इसकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमने ये एक चूना रखा हुआ है। जी जी तो इसमें वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जो कीटाणु होते हैं। कीटाणु होते हैं। तो इसलिए किसान सबको साथियों, जरूरी होता है। जी जब हम फार्म के अंदर जाएंगे हम भी आपको हाँ, एक बार इसके अंदर देखो, दिखाता हूँ। मैं भी सेल्फ आपको वीडियो बना रहा हूँ अपनी, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर हमें पैर रखना होगा, जो भी आप पहन का है, जूता चप्पल जो भी, और तब हम फार्म के अंदर जा सकते हैं। तो इस समय हम फार्म के अंदर जाएंगे और अंकल जी से जानेंगे, अंकल जी कैसे कैसे फार्म, अगर कोई बाहर से आता है तो उनके लिए भी आपने। हाँ जी। जी, तो बताइए ये फार्म जो रूम है ये कैसा। हमारा एक ऑफिस है, जी जी, जो हमने हमारा पर्सनल एक रेजिडेंस के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऑफिस है एक हाँ, आपका। हाँ जी। जी, और ये हमने एक किचन बनाया हुआ है अपने पर्सनल। पर्सनल किचन है। हाँ, हाँ, ये फीड के हमारा लिए। फीड का एक एज ए राशन स्टोर है। जी, ये हमारा सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम है। हाँ, ये हमारा वेस्ट का केबिन है। जी, वेस्ट वाला हाँ, केबिन भी हाँ, है। और जब ये शुरुआत इस यहाँ इस जगह से होती है हाँ जी, फार्म की शुरुआत, जी, तो ये और जानना चाहूंगा अंकल जी, हाँ। क्या ये इसकी फार्म, चौड़ाई ओड़ाई के बारे में, जो गैलरी है ये ये गैलरी तकरीबन 5 फुट चौड़ाई है इसकी। 5 फुट चौड़ाई, मिनिमम 5 फुट चाहिए। और और लंबाई आपके स्पेस के हिसाब से कितनी भी हो सकती है। कितनी भी आप कर सकते हाँ, हैं हाँ, फार्म की। भाई चौड़ाई और लंबाई तो आपके जगह के ऊपर है। जगह के अकॉर्डिंग है। जी और ये हमें जो फैटरिंग के लिए हम रखते हैं, जी जी, उसके लिए कम 15x7 का है ये हमारा। अच्छा 15 बाई 15x7। 15 बाई 7 का ये हाँ, एक जो है रूम के हैं। हाँ, और इसमें बच्चे, मादा, सभी तरह के हाँ, अलग रह अलग सकती हैं। और सेक्शन। जो प्रेग्नेंट मादा होती हैं जी, उनके लिए हमें छोटे रूम बनाए हुए हैं सिंगल के लिए, क्योंकि हमें सिंगल करना पड़ता है। अच्छा, ये जो प्रेग्नेंट छोटे मादा केबिन है, होती हैं उनके लिए ये इस तरह का फार्म बना हुआ है। छोटे केबिन है। जी, जिसमें से मैं कहूँ तो आधा आपने बांट दिया हाँ जी। है। जी, आगे हम देखेंगे, आप जो दिखाएंगे बच्चे और बड़ों के लिए कौन कौन सी, ये ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम अंकल जी। ये कौन सी ब्रीड आपने ये पाली ब्रीड हमारी ड्यूरोक है। है। ड्यूरोक। हाँ, जो बाहर की ब्रीड है अच्छा, उसके बच्चे हैं। जी, ये ड्यूरोक एक ब्रीड है जो आपने पाली हुई है। और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये छोटे बनाए हुए बच्चे हैं, शेड है। उनके लिए एक बड़ा केबिन चाहिए, जी जी, तो उनके लिए है। अंकल जी और एक छोटी सी बेसिक जानकारी हमको लेनी है। अगर कोई हमारा किसान साथी 10 प्रेग्नेंट मादा लाता है तो उसका खर्चा क्या हो सकता है, कितना खर्चा लगभग आता है
खच्चर नॉर्मल अगर वो 10 मादा लाता है तो समथिंग मानो कि 30,000 रुपए की एक मादा मानो, 30-35 के बीच में जी जी अगर नॉर्मल मादा लाता है। नॉर्मल। हाँ जी, तो वो करीबन 1.5 लाख के आसपास बैठ जी जाएंगे जो भी। हाँ 1.5 से 2 और लाख उसके बाद उसको खाने की व्यवस्था उनकी करनी पड़ेगी। जी भाई, फीड भी चाहिए हाँ, आप। जितनी और इसमें क्या होता है कि जितना आदमी खुद मेहनत और इंटरेस्ट लेगा ना, जी जी उतनी ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, जितना मतलब खुद पर्सनली इंटरेस्ट। उसको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जी जी ये सारा सब कुछ नौकरों के ऊपर नहीं छोड़ सकता आदमी हाँ, इसमें, सारा कुछ हम नौकरों के ऊपर इसमें छोड़ नहीं नहीं छोड़ सकते, सकता। हाँ जी, क्योंकि नौकरों के अगर ऊपर हम छोड़ देंगे भाई, हर कोई नौकर भाई इतना वफादार या क्या हाँ है, तो हम इतना अच्छा काम नहीं कर पाते जितना भी ये सेल्फ आप खुद कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये शेड देखो। के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी। शेड की चौड़ाई हाँ, लंबाई कितनी है ये आपके यहाँ? शेड ऐसे तो करीबन 30 फुट है चौड़ाई इसकी, चौड़ाई बीच फुट? में 5 फुट गैलरी हो गई, जी जी तो 15 बाई 15 का मान लो। 15 बाई 15 का ये मान सकते हैं। हाँ तो खर्चा तो आपने अंकल जी बताया था। हाँ जी, और 10 प्रेग्नेंट अगर मादा लाता है तो कितना प्रॉफिट भी ले सकता है या कमाई कर सकता है किसान? तो हाँ, तो कमाई इसमें अब जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, जी जी जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे, मादा हमारी डिलीवरी होती रहेंगी, जी जी उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। जैसे ही माल तैयार होता है हमारा, उससे हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे। हाँ, सेल भी करते रहेंगे। हाँ, तो फर्स्ट में आपको मतलब ये हमारा नॉर्मली 6 महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा, 6 अगर हम महीने में? फीड पे रखेंगे जी जी तो 6 to 7 मंथ, जी तो उसमें हमारा मतलब 1 कुंटल प्लस हो जाएगा जो अच्छा, भी, वेट जो उसमें है। बेच सकते हैं इसको। हाँ, जी जी और क्या नम कम से कम प्राइस रहती है किलो के हिसाब से? प्राइस किलो के हिसाब से अब कम से कम जो अभी अभी जो चल रहा है जी वो, प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट टाइम में 115 के आसपास हाँ मान के केजी। चलिए। हाँ, तो आप किसान साथियों कुंटल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 कुंटल के आसपास की हो जाती है मादा। और मैं ये और जानना चाहूंगा अंकल जी, क्या ब्रीडर कितनी मादान पे रखना चाहिए आपके अनुसार? ब्रीडर कितनी मादा पे एक ब्रीडर होना चाहिए? इसका बीच में जो इसको करीबन 10 मादा हैं, अगर जी 10 मादा हैं तो एक होना चाहिए, अच्छा, 10 एक मादा सांड होना हैं चाहिए। तो एक ब्रीडर हम हाँ रख सकते हाँ हैं। हाँ, उसको टाइम दे दे करके हम उसको प्रीमेट करा सकते जी 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 हाँ भाई, हैं। समय। कंटिन्यू नहीं डालना, जैसे बीच में कुछ लोग होते हैं बीच में डाल देते हैं जी सांड जी को, वैसा नहीं डालना चाहिए। इसको अलग रख के, और जैसे ही कोई हिट पाती है मादा, जी जी उसके साथ को छोड़ना चाहिए अच्छा सुबह अच्छा, शाम। आपका जो कहना है ब्रीडर हमें एक अलग सेक्शन में हाँ रखना चाहिए, और जब भी हमारी कोई मादा हीट पर आती है उसी हाँ, सेक्शन में या उस खाने में हमें वो मादा छोड़ देनी छोड़ना चाहिए। चाहिए। तो ये सबके साथ नहीं रखना चाहिए एक हाँ, साथ? सबके साथ एक साथ नहीं डालना चाहिए उसको। जी तो उसका क्या है, फिर वो उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, उतना जो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं जी मिलता। जी हाँ, क्योंकि अगर जो सब। जो बच्चे देगी फिर उस हिसाब से उसको स्पर्म नहीं मिलेगा, जी जी तो उतने बच्चे नहीं दे पाएगी वो, तो उतना आप। बेनिफिट हमको नहीं हो पाएगा। जी उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा जितना हमारे सोच है या इतनी समझ है हमारी। अगर आप जैसे अंकल जी बता रहे हैं इस तरह करेंगे तो उससे होता क्या है, एक तो हमें भाई समय पर भेज रहे हैं, हाँ एक समय पर सभी मादाएं भाई हीट पर भी नहीं आती, हाँ, नहीं आ पाती। तो इसीलिए एक तो जब समय पर जो मादा आएगी एक के लिए वो अवेलेबल रहेगा एक टाइम में, हाँ जी, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। तो किसान साथियों, आपको अंकल जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।